हमारे साबिक ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर इस्माइल बुलीदी साहब भी सेनेट की कार्रवाई देखने के लिए आए। हम उसको सेनेट में खुशामदीद कहते हैं। तरतीब तो यही बना था कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स की लिस्ट है मेरे सामने, वो सारे बात करेंगे, मगर एक सेनेटर को कोई इमरजेंसी है। अगर जी सेनेटर पोंजो साहब ने जाना है किसी इमरजेंसी में इस्लामाबाद से बाहर। सर, चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका फराहम किया इस अहम इशू पे बात करने के हवाले से। सर, ये जो अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ है पहलगाम में, सबसे पहले तो मैं वो लोग जो उसमें जान बैक हो गए हैं उसकी फैमिली से, उसके परिवार से अफसोस का इज़हार करता हूँ। लेकिन सर, हम पाकिस्तानी कौम जो हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान कोई इस किस्म का तसादम हो। लेकिन आज उस नेश पे हम पहुँचे हैं कि जब ये वाक़या हुआ है तो सबसे पहले इंडिया का वो कातिल जिसने गुजरात में कई मुसलमानों को शहीद करवाया, हालांकि ये हिंदू मज़हब के मुताबिक ये कहते हैं कि हम गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सियासत का आगाज़ जो किया था वो उन्होंने बेकसूर मुसलमानों को शहीद करवा के अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और आए दिन ये मोदी जो है वो इंतहा पसंद है, अपने मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ चला रहा है। इससे पहले वो मुल्क जिसमें बड़े सगीर था, वहाँ जो बड़े बड़े लीडर साहिबान पैदा हुए, आज भी वहाँ अब्दुल कलाम जैसे लोग उन्होंने उस धरती पे जन्म लिया, लेकिन वो अमन के गहवारा बने और उन्होंने अमन की बात की। लेकिन ये शख्स जब से आया है और इसने उस इलाके को अपने मजहबी चुगल में डाल दिया है और आए दिन वो मज़हब के बुनियाद पर उसने सियासत की। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद पे हमला करके उन्हें शहीद करवाया था, तो उसके बाद आप देखें कि आज वही वक्त है, इसी इलेक्शन में अयोध्या की वो सीट जो है वो हार चुके हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसी फैसले को देर आयत दुरुस्त समझा और उन्होंने कहा कि ये फसाद करवाने की बुनियाद पर उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। आज उस इलाके के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। सर, ये अभी इस वक्त रिसेंट जो वाक़या हुआ है जिस पे उन्होंने, क्योंकि ये तो बहाना ढूंढते रहे हैं और सियासती उनकी इन चीज़ों पर है, आए वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें उठाकर वो अपनी सियासत करते रहे हैं, तो अभी उन्होंने इस वाक़े को अपना अहम समझकर दूसरे दिन ही बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन, बग़ैर किसी वेरिफिकेशन, ना कोई शवाहिद मिले, ना कोई सबूत मिले, और फिलफौर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन पर उन्होंने एक डाका डाला, उन्हें इमोशनल बनाने की कोशिश की। हम ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि सिंधु ताश के मुआहदे के तहत हम उनका पानी बंद करते हैं, हमें उन्हें बताना चाहते हैं कि ये आपके बड़ों में भी हिम्मत नहीं थी कि सिंधु ताश का मुआहदा जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर है, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिंधु दरिया के रहने वाले लोग, सिंधु माथरी के रहने वाले लोगों ने तब भी पानी पर झगड़ा किया था, पानी हमने नहीं दिया था, तो आज भी हम अपना पानी नहीं देंगे, अपने हिस्से का पानी। आप उसका अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा लें कि हम दो सूबों के दरमियान अगर पानी का इश्यू है तो हम आपस में कितना लड़ जाते हैं, तो हमें आपको कैसे ये कबूल कर सकते हैं और कैसे माफ़ कर सकते हैं। और सिंध और पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बुनियादों पर हम मुत्तफ़िक़ हैं कि हम इस मोदी की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं, और आए दिन हम ये कहते हैं कि इस किस्म की सियासत ये बर सगीर के लिए नुकसानकार साबित होगी। जनाब चेयरमैन साहब, इस वक्त जो इंडिया सरकार ने तमाम चीज़ों पर इमीडिएट बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के जो बंदिशें लगाई, पहले भी जो हमारे पास खोखरा पार की ट्रेन गुजरती थी और 0 पॉइंट से जो हमारी ट्रेन का आना जाना था, जोधपुर ट्रेन, वो राजा जी की ट्रेन, वो भी पहले इंडिया ने बंद की थी। मैं आज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि वो भी हमने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बंद नहीं की थी, वो भी उन्होंने बंद की थी। और आज भी उन्होंने यही बॉर्डर पर
आके वाघा बॉर्डर पे ये जो अपना इमिग्रेशन का सिस्टम बंद किया है, तमाम वीज़ों को ख़त्म किया है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बसते हैं, उनके रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए वहाँ मुक़द्दस जगह पर जाते हैं। आज उन्हें से मना कर दिया है। हम तो यहाँ भी, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, हम यहाँ बैठकर भी इबादतें कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एक आपने बिल्कुल ही गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करके पाकिस्तान के साथ ये अन्याय किया है। सर, मोदी की आप इस सियासत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी हम इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल कास्ट दलित बसते हैं, और दलित कम्युनिटी के साथ उनका रवैया क्या है। आज भी उनके वहाँ बर्तन अलग रखे गए हैं, आज भी उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी जाती है, आज भी उन दलित शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कूलों में, बेहतर स्कूलों में नहीं एडमिशन दी जाती है। आज भी वहाँ के दलित जो हैं वो भटक रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं अपने वहाँ परेशान हैं। तो मैं अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी वो दलित, वो शेड्यूल कास्ट जो मजबूरन उनके चगोल में फंसे हुए हैं, मेहरबानी करके ऐसी वीज़ा की पॉलिसी अख्तियार करें कि वो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहते हैं, पाकिस्तान से उनकी दिली लगन है, तो उनके साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। और सर, मैं आज इस मौके की मुनासिबत से ये भी बात करता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इमीडिएट जो एक्शन लिया और तमाम चीज़ों के जो फैसले किए हैं वो पूरी पाकिस्तानी आवाम उसको सराह रही है। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि आप एक कम्युनिटी के लिए वीज़ा की पॉलिसी अलग रख लें, और आप कहते हैं कि सिख जो हैं वो तो करतारपुर से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से और लोग अगर नहीं जा सकते तो काइंडली उन्हीं पे बंदिश लगाई जाए, क्योंकि जब वो हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं निकाल सकते हैं तो हमें भी उनके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपकी बड़ी मेहरबानी।